तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि एक डाई को 6 टाइम्स थ्रो किया जाता है, तब एक ऑड नंबर आने को यदि सक्सेस माना जाए तो हमें एग्जैक्ट 5 सक्सेसेज, एटलीस्ट 5 सक्सेसेज एंड एटमोस्ट 5 सक्सेसेज प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। माना यह वो डाई है जिसे 6 टाइम्स थ्रो किया जाता है। हम जानते हैं कि डाई को थ्रो करने के सभी ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल्स होते हैं। अब हमें दिया गया है कि एक ऑड नंबर आना सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है एंड हम जानते हैं कि डाई को थ्रो करने पर एक ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 के इक्वल होगी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के इक्वल है एंड यह P के इक्वल होगी। अब हम फेलियर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो यह 1 - P के इक्वल होगी एंड इसकी वैल्यू भी हमें 1/2 के इक्वल मिलेगी। हम जानते हैं कि यदि रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ सक्सेसेज को रिप्रेजेंट करे तब R सक्सेसेज प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यह होता है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें 5 सक्सेसेज प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अर्थात हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए n की वैल्यू 6, r की वैल्यू 5, तो n - r की वैल्यू 1 होगी। अब जब हम इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यह मिलेगा, जिसे सॉल्व करने पर 5 सक्सेसेज प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी 3/32 के इक्वल मिलेगी। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें हमें एटलीस्ट 5 सक्सेसेज प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अर्थात हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि 5 सक्सेसेज आने की प्रोबेबिलिटी एंड 6 सक्सेसेज आने की प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 के लिए n की वैल्यू 6, r की वैल्यू 5 होगी, तो n - r हो जाएगा 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 के लिए n एंड r दोनों की वैल्यू 6 होगी, तो n - r की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इन सभी वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यह मिलेगा, जिसे सॉल्व करने पर एटलीस्ट 5 सक्सेसेज आने की प्रोबेबिलिटी 7/64 के इक्वल मिलेगी। अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें हमें एटमोस्ट 5 सक्सेसेज आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अर्थात हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि इन सभी प्रोबेबिलिटीज के सम के इक्वल होगी। अब इन सभी की वैल्यूज फाइंड करके उन्हें ऐड करने पर हमें एटमोस्ट 5 सक्सेसेस आने की प्रोबेबिलिटी प्राप्त हो जाएगी। आप यहां देखें तो हमें एटमोस्ट 5 सक्सेसेस आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो इसे हम 1 - 5 से अधिक सक्सेसेस आने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल लिख सकते हैं, जो कि 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 के इक्वल होगा। क्योंकि हम डाई को 6 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें मैक्सिमम 6 टाइम्स सक्सेसेस प्राप्त हो सकती है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 के लिए n एंड r की वैल्यू 6 होगी, तो n - r 0 हो जाएगा। अब इन सभी वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एटमोस्ट 5 सक्सेसेज आने की प्रोबेबिलिटी 63/64 के इक्वल मिलेगी।